बच्चे आपके सामने एक क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन ये है कि यदि किसी आंकड़ों की माध्यिका 12 एवं बहुलक 18 है तो आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। अगर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में तीन चीज पे बात हुआ है। एक माध्यिका पे बात हुआ है, एक बहुलक पे बात हुआ है, एक माध्य पे बात हुआ है। मगर यहाँ क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो माध्यिका हम लोग को 12 दे दिया है, बहुलक 18 दे दिया है और माध्य हम लोग से पूछता है कि क्या होगा। माध्य वाला क्वेश्चन पिछले क्लास में भी हम लोग बनाए थे, आज भी बना रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रहता, हर बार बोर्ड एग्जाम में एक आध दो को देखने को मिल ही जाता है हम लोग को। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, हल। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि माध्यिका दे दिया है, बहुलक दे दिया है, माध्य कैसे निकालेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है तो इस पे एक फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे वह फार्मूला क्या होता है कि बहुलक बराबर। इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए ये फार्मूला को हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फार्मूला का यहां पे हम लोग यूज करेंगे। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब इसमें होता क्या है कि क्वेश्चन में हमेशा दो चीज दे देता है, एक चीज पूछता है। अगर बहुलक दे देगा, माध्यिका दे देगा तो माध्य पूछ लेगा, या माध्यिका दे देगा, माध्य दे देगा तो बहुलक पूछ लेगा। उलट फेर करके क्वेश्चन में रहता है और इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे सेट होता है। इसमें तीन चीज रहता है, एक बहुलक है, एक माध्यिका है, एक माध्य है। इसमें से दो चीज हमेशा दिया हुआ रहता है और एक चीज पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है जो चीज का, उसको रखेंगे यहाँ पे और निकालेंगे आंसर को। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में माध्य पूछा है और बहुलक और माध्यिका दे चुका है। तो आइए पुट करते हैं। बहुलक क्या दे दिया है, 18 दे दिया है। तो 18 बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका वहां 12 दे दिया है तो 3 से 12 में गुना करेंगे, माध्यिका के जगह पे 12 रख रहे हैं, और माइनस 2 माध्य नहीं दिया है, माध्य निकालने के लिए बोल रहा है तो 2 माध्य ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 18 बराबर 12 तिया 36 होता है, माइनस 2 माध्य। ये 36 इधर प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। तो माइनस 36 हो जाएगा बराबर -2 माध्य यहां बच गया। अब यहां देखना है कि 36 में से 18 को अगर घटाते हैं तो 18 होगा, और 36 और 18 में 36 बड़ा है तो इसके सामने में माइनस है तो ये माइनस को यहां पे क्या करेंगे, लगा देंगे, बराबर -2 माध्य लिख दिए जैसे था यहां पे। अब ये माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा और ये 2 से 18 9 बार में कटेगा। तो यहां हो जाएगा हम लोग का माध्य बराबर 9। माध्य निकालने क्वेश्चन में बोल रहा था तो फाइनली हम लोग का माध्य 9 निकल चुका है। माध्यिका 12 दे दिया था, बहुलक 18 दे दिया था, माध्य पूछ रहा था कि क्या होगा तो माध्य हम लोग का क्या निकला, 9 निकला। यही आंसर हो गया हम लोग का। अब क्या होता है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें दो चीज दे दिया है, एक चीज आपको निकालना है। मगर ये जो फार्मूला बन के सामने आया है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। और ये जो फार्मूला बन के आया है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होगा या बहुलक बराबर 4 माध्यिका माइनस 3 माध्य होगा। तो आंसर में आपको यही मारना है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसको उलट पुलट करके दे सकता है, हो सकता है कि ये -2 माध्य है, इस साइड आ जाए तो +2 माध्य रहे, 3 माध्यिका बराबर में रहे। तो मगर फॉर्मेट यही रहेगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो उम्मीद करते हैं बच्चे आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम लोग अगले वीडियो में जो आएंगे, अगले क्लास में जो आएंगे, और कुछ क्वेश्चन को सामने लेके आएंगे जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से। तो मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में, फिर बात करेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सो मच।